अभी हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे वो प्रॉब्लम का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन बायोगैस प्लांट। उसका जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और हम लोग फिर उसके साथ में ही डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड वॉल्यूम ऑफ बायोडाइजेस्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पावर फॉर अ हाउस होल्ड विच हैज पावर रिक्वायरमेंट ऑफ 0.8 किलोवाट फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग पर्पस। तो ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ देखा, इसका मतलब क्या है कि एक बायोगैस प्लांट है, वो कितना पावर जनरेट कर रहा है, 0.8 किलोवाट। तो हमें ये पता करना है कि इस बायोगैस प्लांट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एनिमल्स लगेंगे। इसका मतलब क्या, क्योंकि ये जो बायोगैस प्लांट है ये कैसे ऑपरेट होगा, काउ डंग से हम लोग बोल सकते हैं या फिर एनिमल वेस्ट से। तो हमारे को कितने एनिमल्स लगेंगे 0.8 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हम लोग वेस्ट निकाल सके। और हमारे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस बायोडाइजेस्टर का, तो इसी को हम लोग डेटा के फॉर्म में लिखते हैं। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एनिमल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द बायोडाइजेस्टर डिनोटेड बाय V सफिक्स D। और जो पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 0.8 किलोवाट। तो अभी ये जो 0.8 किलोवाट है इसे हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.8 किलोवाट का मतलब है 0.8 किलोजूल पर सेकंड। और ये जो पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोजूल पर डे में। यानी अभी 0.8 किलोजूल प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकंड में, तो एक पूरे दिन में कितना पावर प्रोड्यूस होगा उसके लिए हमें क्या करना है, 0.8 किलोजूल एक सेकंड में है, तो 1 आवर में ये कितना रहेगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3600। मीन्स एक सेकंड में अगर 0.8 किलो जूल है तो 3600 सेकेंड्स, इसका मतलब है ये 1 आवर हो गया। तो 1 आवर में कितना पावर है, और अब क्योंकि हमें 1 आवर में पावर मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 24, तो हमें पूरे दिन का पावर पता चल जाएगा। सो अगेन मल्टीप्लाइंग दिस बाय 24, सो देयरफॉर पावर विल बी 69.12 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर डे। ये डेटा हमें आगे रिक्वायर्ड रहेगा कि एक दिन में ये जो बायोगैस प्लांट है उससे हमें कितना किलो जूल ऑफ पावर मिल रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, टेक CV ऑफ मीथेन एज 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। CV यानी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, क्योंकि ऑब्वियस है जब ये बायोगैस प्लांट ऑपरेट होगा तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस होगा उसमें जो मेजर प्रोपोर्शन है वो मीथेन का रहेगा। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू दिया है मीथेन का, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय C सफिक्स B, और इसका यूनिट है 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। तो क्योंकि ये मेगाजूल दिया है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाता है किलो जूल। हमें ये डेटा चाहिए किलो जूल पर मीटर क्यूब में। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हो गया मीथेन का। उसके बाद हमें दिया है बर्नर एफिशिएंसी है 70%, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय एफिशिएंसी ऑफ बर्नर विच इज 70% और 0.7। नेक्स्ट हमें ये बताया है कि रिटेंशन पीरियड है 30 डेज। रिटेंशन पीरियड 30 डेज का मतलब ये बायोगैस प्लांट पे हम लोग जो भी वेस्ट डालेंगे उसको फर्मेंटेशन के लिए हमें 30 डेज तक रखना है। सो दैट इज द रिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, इसमें जो डेटा दिया है वो है ड्राई मैटर पर एनिमल पर डे इज 1.8 kg। तो ये जो ड्राई मैटर है ये एक्चुअल में काउ डंग है, क्योंकि बायोगैस इसी पे ऑपरेट होगा। तो एक एनिमल से हमें कितना ड्राई मैटर मिल रहा है, 1.8 kg पर डे। सो देयरफॉर ड्राई मैटर पर एनिमल पर डे 1.8 kg। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर इज 50 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर, इसको मैं नोटेशन देता हूं रो। सो जो ड्राई मैटर का डेंसिटी वो है 50 kg पर मीटर क्यूब।
फिर आगे ये बोला है कि बायोगैस यील्ड इज 0.3 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई इनपुट, यानी अगर हम लोग 1 केजी का ड्राई इनपुट दे रहे उसके बदले हमारे को जो बायोगैस मिल रहा है वो है 0.3 मीटर क्यूब। सो बायोगैस यील्ड 0.3 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द ड्राई इनपुट। आगे क्वेश्चन में और क्या बताया है, मीथेन प्रोपोर्शन इन बायोगैस इज 0.6, मीन्स ये जो बायोगैस है इसमें मीथेन का जो परसेंटेज है वो 60% है। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मीथेन इज डिनोटेड बाय CH4, तो CH4 का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन हो गया 0.6 मीथेन का परसेंटेज। तो ये डेटा जो हमें दिया हुआ है यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ एनिमल्स लगेंगे इस बायोगैस प्लांट के लिए और वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कितना है। तो अब क्योंकि डेटा समझ में आ गया हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये करना है कि एक एनिमल का ड्राई मैटर हमें दिया हुआ है, ऐसे नंबर ऑफ एनिमल्स है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ड्राई मैटर अवेलेबल पर डे। ये जो टोटल नंबर है ना ये बेसिकली मास है कि हमें दिन में टोटल एनिमल से कितना मास मिलेगा। सो ड्राई मैटर पर एनिमल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 1.8 kg, 1.8 kg पर एनिमल पर डे। तो ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ एनिमल्स रहेंगे तो इसको इंटू n करेंगे तो ये हमें टोटल ड्राई मैटर का मास मिलेगा kg पर डे। एक एनिमल से मिल रहा है 1.8 kg, तो ऐसे नंबर ऑफ एनिमल्स रहेंगे। अब जैसे ही हमें ये जो ड्राई मैटर का मास मिल गया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यही ड्राई मैटर जो है ये फीड होने वाला है बायोगैस प्लांट पे। तो इसके बाद देयरफॉर हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन डाइजेस्टर। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन डाइजेस्टर इसका नोटेशन है V∪F। हमको पता है कि सिंस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से ही हमें एक रिलेशन मिलता है कि वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द डाइजेस्टर इज मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन द डेंसिटी। और ये डेंसिटी किसका लेना है, ड्राई मैटर का। मास 1.8 इंटू n, क्योंकि n ही अननोन है, हमें नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं पता और वही कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर क्वेश्चन में दिया था, वो डेंसिटी था 50 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से सॉल्व करके मुझे VF का आंसर आता है 0.036 और ये n के फॉर्म में है और इसका जो यूनिट है ये है मीटर क्यूब पर डे। यानी एक दिन में जो फ्लूइड हम लोग फीड कर रहे हैं डाइजेस्टर में उसका वॉल्यूम हम लोग ने निकाला। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर। ये जो हमारे को डेटा दिया हुआ है VF जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये है मीटर क्यूब पर डे। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें रिटेंशन पीरियड से, जितने दिन तक हम लोग वो बायोगैस को फीड करते रहेंगे। सो देयरफॉर अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, उसको नोटेशन देंगे V∪D और वो हो जाएगा VF इंटू रिटेंशन पीरियड। देयरफॉर V∪D is VF is 0.036 n इंटू रिटेंशन पीरियड 30 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यूनिट चेक करते हैं तो ये जो यूनिट है VF का ये था मीटर क्यूब पर डे इंटू जो रिटेंशन पीरियड है उसका यूनिट है भी डेज में है। सो देयरफॉर ये डेज और डेज कैंसिल हो जाएगा तो जो यूनिट मिलता है वो है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर भी मुझे मिल रहा है स्मॉल n के फॉर्म में, यानी नंबर ऑफ एनिमल्स में, और इसका आंसर है 1.08, यूनिट है मीटर क्यूब। अब जैसे ही मुझे वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर मिल गया, यहाँ पे स्मॉल n अननोन है ये क्वेश्चन में, तो इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मुझे नंबर ऑफ एनिमल्स मिल जाएगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर आ जाएगा जो एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। सो देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस्ड पर डे
अभी जैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ बायोगैस देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में हमें बायोगैस यील्ड बताया हुआ है इनटू बायोगैस यील्ड है 0.3 मीटर क्यूब पर केजी। ये जो पर केजी दिया है ना, ये पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है, यानी इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है अगर हम 1 केजी ऑफ ड्राई मैटर यूज कर रहे हैं बायोगैस प्लांट में, उसके बदले में हमें कितना मीटर क्यूब गैस मिल रहा है। तो यहाँ पर 0.3 मीटर क्यूब गैस है पर केजी ऑफ ड्राई मैटर के लिए। तो बायोगैस यील्ड को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है टोटल मास ऑफ ड्राई मैटर से, और बायोगैस यील्ड क्वेश्चन में दिया है 0.3, और जो टोटल मास ऑफ ड्राई मैटर है ये हम लोग ने स्टार्ट में निकाला, इसका वैल्यू है 1.8 इंटू n। तो बायोगैस यील्ड का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब पर केजी, टोटल मास केजी में है, तो यहां से हमें जो मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ बायोगैस रहेगा, टोटल बायोगैस। इसका जो आंसर है वो आता है 0.54 n, यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे, क्योंकि 1 केजी से 0.3 मीटर क्यूब मिल रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ ड्राई मैटर है, ड्राई मैटर का मास मल्टीप्लाई करेंगे तो पर डे हम लोगों को कितना वॉल्यूम ऑफ बायोगैस मिल रहा है वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इधर तक आ गए, क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो पावर दिया हुआ था, जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, सो देयरफॉर पावर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि बायोगैस प्लांट है वो पावर जो भी गैस के फॉर्म में हमें दे रहा है उसी का हम लोग आगे यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पस, जैसा एक क्वेश्चन में बताया था कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पस के लिए। तो पावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो, इसमें है बर्नर एफिशिएंसी इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल रहता है, जो इस केस में मीथेन है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है वॉल्यूम ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस पर डे, और फिर इधर पे आता है CH4 यानी मीथेन का जो प्रोपोर्शन हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो इन शॉर्ट ये पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा फॉर बायोगैस पावर प्लांट। अभी हम लोग अगर ये इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पावर प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने पर डे के फॉर्म में निकाला हुआ है। ये जो पावर प्रोड्यूस्ड है दैट इज पर डे, और वो हो जाएगा किलो जूल पर डे। मैंने डेटा में बताया था इसको कैसे अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो जो पावर दिया था 0.8 किलोवाट, उसे मैंने कन्वर्ट किया 69.12 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर डे। ये डेटा हमें यूज करना है। सो 69.12 इंटू 10⁻³। बर्नर एफिशिएंसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है 0.7। कैलोरीफिक वैल्यू रखना है किलो जूल पर केजी। यहाँ पे मैं ना यूनिट स्पेसिफाई करता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कैलोरीफिक वैल्यू रखो किलो जूल पर केजी में, वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस रखो मीटर क्यूब पर डे में, और पावर प्रोड्यूस पर डे जो है इसे आप लोग रखो किलो जूल पर डे। कैलोरीफिक वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड है 28 इंटू 10⁻³ V सफिक्स B में 0.54 इंटू n, और मीथेन प्रोपोर्शन क्वेश्चन में मेंशन्ड है 0.6। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे स्मॉल n ही है जो एक अननोन है, और उसका आंसर आता है 10.88। अभी हम लोगों को भी पता है कि एनिमल्स ये ऐसा डेसिमल में तो नहीं रहेगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट हायर वैल्यू पे लेके जाओ, और 10.88 मींस देयर आर 11 एनिमल्स। तो इस बायोगैस पावर प्लांट के लिए हमें 11 नंबर ऑफ एनिमल्स लगेंगे। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। जो एनिमल से वेस्ट निकलेगा और उस वेस्ट से हम लोग फिर बायोगैस प्लांट को ऑपरेट करेंगे। नाउ अब हमें वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर भी पूछा था, सो देयरफॉर पुट स्मॉल n इन इक्वेशन 1। अब हमारा इक्वेशन 1 जो था वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर 1.08 इंटू n था, तो V सफिक्स D 1.08 इंटू नंबर ऑफ एनिमल्स विच इज 11। तो जब मैं ये कैलकुलेट करता हूं मुझे आंसर आता है 11.88 मीटर क्यूब, और यहां पे ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है जब हमने वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कैलकुलेट कर लिया। At the end, if you'll find my videos helpful, you can like, share, comment and subscribe our channel and share it amongst your family and friends. Thanks for watching.